हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है स्किल यात्रा में। आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 301वां प्रश्न है आज। इससे पहले 300 प्रश्न हम कर चुके हैं। 301वां प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्वेश्चन ये बहुत पूछता है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। विटामिन सी का जो नाम क्या है, ध्यान रखना है। इसका क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका रासायनिक नाम ध्यान रखना, ये भी पूछता है। जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है? 302वां क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? जो विटामिन डी है उसका मुख्य जो स्रोत की बात कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने क्या किया था? पोलियो के टीके की खोज की थी। रेबीज का टीका जो सबसे ज़्यादा पूछता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। और सन भी याद रखना है, 1885 ईस्वी में किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ये बहुत पहले कर दिया था, 1796 में ही एडवर्ड जेनर ने। चेचक जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफिलीज, क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो फिर डेंगू कैसे होता है? ध्यान रखना, जो डेंगू है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना कि एनोफिलीज जो काटता है तो इससे मलेरिया होगा, ठीक है, और एडीज काटेगा तो डेंगू होगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? जो एड्स है AIDS, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? जब भी कभी क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन इतना बेहतरीन तरीके से देता है कि आपसे गलती हो जाएगा। तो पूरा एक एक अक्षर सही से पढ़ना है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या है? ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, हमने जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया था। एक्वायर एक जगह दिया था ऑप्शन में और एक जगह एक्वायर्ड दिया था। गलती नहीं करना है दोस्त। और वो क्वेश्चन वो एग्जाम ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, 0.21 से मैं फाइनल मेरिट बाहर हुआ था। सोच लो ये क्वेश्चन हमने याद होते हुए भी गलती कर गया, कैसे? ध्यान नहीं दिया था। एक जगह ऑप्शन में एक्वायर्ड था, एक जगह एक्वायर्ड था। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किस वायरस से होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, नहीं, ठीक है। रक्त दाब यानी जो ब्लड प्रेशर है मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? ईसीजी यानी किसकी जांच होता है? ईसीजी से हार्ट, हृदय की जांच होती है, यानी हार्ट की जांच होती है। किसके द्वारा? ईसीजी द्वारा। जिसमें होता है ना ऐसे ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग आते हैं। ईईजी का प्रयोग किस अंग के लिए होता है? तो जब मस्तिष्क का कराना है तो किसका प्रयोग करेंगे? ईईजी। और जब हार्ट का प्रयोग करना है तो ईसीजी। रक्त परिसंचरण यानी जो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किससे है? जब हार्ट काम नहीं करता है, कम गति से काम करता है, तो पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है? हृदय की धड़कन यानी हृदय की गति को बनाए रखता है। तो पेसमेकर किससे काम करेगा? हृदय। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? ध्यान रखना, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधे का जो हरा रंग है क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में
जाइलम करते हैं, जाइलम काम करते हैं। और देखो पौधों में जल का क्या है, अगर मान लीजिए पौधे हैं, ये कोई पौधा है, ये जड़ें हैं, जड़ें हैं, ठीक है। तो इसमें मेन रीजन क्या है, इसमें भी तो जड़ों में जो पानी जा रहा है किसी तत्व के कारण ही जा रहा है। किसके कारण जा रहा है, किसी तत्व के कारण ही पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है, किसी तत्व का तो कारण होता ही है, लेकिन इसमें जाइलम होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, किस कारण पानी ऊपर जाता है। जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती कह रहे हैं, लालटेन में तेल का ऊपर जाना, ये किसके कारण जाते हैं, किसी तत्व। लेकिन इसमें क्या कौन काम करता है, जाइलम भी काम कर देता है। तो जाइलम के कारण ही पौधे जल का, जो भूमि के अंदर से क्या करते हैं, जल अवशोषित करते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, ध्यान रखना, पौधों में जो भोजन का परिवहन की बात करते हैं कौन करता है, फ्लोएम करता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरोलॉजी कहलाता है, ठीक। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्नियोथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना, अभी प्रैक्टिस सेट में आएगा, सारे क्वेश्चन ही आपको मैच करेंगे प्रैक्टिस सेट में होमगार्ड के लिए। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का जो अध्ययन है एंटोमोलॉजी। रेशम के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। जो रेशम का पालन है वो क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, जो मधुमक्खी पालन है उसको कहते हैं एपीए कल्चर, और मछली पालन को पीसी कल्चर, ध्यान रखना है, ठीक है। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर, केचुए की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं। तो ध्यान रखना है क्या क्या है, इस चीज़ों को बार बार ध्यान रखना है। क्या है, पौधे को भोजन फ्लोएम से होता है, फूलों का अध्ययन फ्लोरोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन जो होता है अर्थियोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ठीक है। रेशम की जो पालन है सेरीकल्चर कहेंगे, मधुमक्खी का पालन पीसी का एपी कल्चर कहेंगे मधुमक्खी के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। मछली पालन की बात कर लें तो इसको क्या कहेंगे, पीसी कल्चर। अंगूर की खेती के लिए वीटी कल्चर, और केचुओं के लिए वर्मी कल्चर। ये सभी चीजें ध्यान रखना है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, जेनेटिक्स का प्रयोग किया था, यानी अनुवांशिकी का खोज किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया, मटर का प्रयोग किया। अब देखो भाई, सारे समस्याएं डिस्कस हो जाते हैं, बैठो मटर छीलो, सारे समस्या डिस्कस कर सकते हो, शायद इसीलिए उसने इसको चुना था। www का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। किसने इसका रूपा नाम दिया था, खोजकर्ता कौन है, नामकरण किसने किया था, कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, या तो पूर्ण रूप पूछ देता है, या www का आविष्कारक कौन है, किसने इसको बनाया था। तो ध्यान रखना www जो है कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान देना, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी उसका मध्य का क्या दिमाग है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, यही उसका पूरा मस्तिष्क है, सारे गणनाएं करेंगे, सारे डिस्कस करता है कौन, सीपीयू। रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कैसी मेमोरी है, रैंडम है, अस्थाई मेमोरी है। रोम का पूर्ण रूप क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। एक बाइट कितने बीट होते हैं, तो अगर एक बाइट की बात कर लें तो इसमें 8 बीट होते हैं, ठीक है। और 1 किलोबाइट में ध्यान रखना कितने बाइट होते हैं, अगर 1 किलोबाइट की बात कर लें तो इसमें 1024 बाइट होते हैं, और जब यही 1024 बाइट होंगे तो 1 MB बनेगा, क्या बनेगा, MB, और 1024 MB मिलेंगे तो 1 GB बनेगा, ठीक है, जो हम लोग डाटा प्रयोग करते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, ध्यान रखना, इसरो तो कई जगह, मुख्यालय तो बेंगलुरु में भी है इसके। इसरो प्रक्षेपण यान श्रीहरिकोटा से करता है, कहाँ से करेगा, श्रीहरिकोटा,
यहाँ से क्या करेगा, प्रक्षेपण करता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट था। ठीक है, ये किसके सहयोग से छोड़ा गया था, सोवियत संघ उस समय हुआ करता था, सोवियत संघ, आर्यभट्ट था। चलिए, किस वर्ष छोड़ा गया, किस वर्ष छोड़ा गया था, इसका जवाब जरूर दीजिए। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ, 1975। चलिए, आज सीधे दिया हुआ क्वेश्चन। चंद्रयान 1 कब लॉन्च होता है, 2008 में चंद्रयान पहला लॉन्च होता है, 2019 में आके दूसरा होता है, और 2000, ध्यान देना, 2023 में चंद्रयान 3 होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किस प्रक्षेपण द्वारा, LVM-3M4, ठीक है, इसके द्वारा। मंगलयान कब छोड़ा जाता है, 2013 में मंगल मिशन था, और पहली बार भारत ने दुनिया से पहला ऐसा देश बना था जो मंगल पे पहुंचने में सफल हुआ था। मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था। भारत बना था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा से है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।